सतयुग को धरती पर उतारने का टॉप सीक्रेट क्या है और क्या डिवाइन सोल्स भी कली की माया से ग्रस्त हो सकती हैं? हेलो फ्रेंड्स, सतयुग को धरा पर उतारने की जिम्मेदारी सिर्फ परमात्मा की ही नहीं है, क्योंकि धरा पर रहते तो हम मनुष्य ही हैं। परमात्मा के लोक में तो काल या युग का कोई अर्थ ही नहीं है। परमात्मा अनंत है, फॉर्मलेस भी हैं और समय से परे भी हैं, महाकाल हैं। बहुत से ज्ञानी जन तरह तरह के योग, ट्रिक्स और व्रत, नियम और आसन बताते हैं चेतना की जागृति के लिए, चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि इसके बिना तो सतयुग का धरती पर अवतरण संभव ही नहीं है। पर क्या आप जानते हैं क्या है वो टॉप सीक्रेट जिससे एक चुटकी में धरा पर सतयुग को उतारा जा सकता है, जिसके लिए किसी विशेष नियम, ट्रिक्स, योग, ज्ञान और विज्ञान का भी कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि परमात्मा को भी फिर धरती पर उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो टॉप सीक्रेट सरल भी है, सुंदर भी है और सभी को उपलब्ध भी है। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए न तो कोई नियम है, न कोई विधि विधान, न भगवत नाम, न मंत्रोच्चार, न तरह तरह की पूजा पद्धतियाँ। इनसे भी सरल है वो टॉप सीक्रेट और परमात्मा उसके वश में है। वो है प्रेम, वो है प्रेम। जी हाँ, वो टॉप सीक्रेट प्रेम ही है। भगवत नाम का जाप, हवन, पूजा पद्धतियाँ तो मात्र माध्यम हैं परमात्मा से कनेक्ट होने का, पर वो इनसे भी ऊपर हैं। परमात्मा विशुद्ध चेतना है, नाम और रूप से परे। वो प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है, करुणावतार हैं, ईश्वर प्योर लव हैं, वंडरफुल लव हैं। और यदि मनुष्य अपने हृदय में प्रेम को जागृत कर लें, अपने लिए भी और सबके लिए भी, तो परमात्मा उसी क्षण हृदय में प्रकट हो सकते हैं। वो तो पहले से ही स्थित हैं हृदय में। प्रेम तत्व के अभाव के कारण हम उनसे मिल नहीं पाते हैं। ज़्यादातर लोग कहते रहते हैं कि भगवान कब आएंगे, कब दर्शन देंगे, कब कलिकाल का नाश करेंगे। भगवान क्यों कलिकाल का नाश करेंगे? जब हमने ही इसकी उत्पत्ति की है तो हम ही क्यों नहीं इसका नाश कर देते प्रेम के अस्त्र से। प्रेम वो अस्त्र है जिससे शक्तिशाली कोई भी अस्त्र नहीं है। ये एक चुटकी में सभी बैर भावों को, दुर्भावनाओं को समाप्त करके स्वर्ग से सुंदर धरा का निर्माण कर सकता है। ईश्वर तो चेतना है, विशुद्ध चेतना। माना कि वो समय समय पर धरती पर आते रहते हैं मनुष्य के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं की इच्छा से प्रेम को अपनाना ही नहीं चाहते। पर मनुष्य देह में जब परमात्मा आते हैं तो धरा का कल्याण अवश्य करते हैं, साधुजनों को सुख अवश्य प्रदान करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। पर फिर भी वो उस भांति तो कभी नहीं मिल सकते देह के आधार पर, जैसे वो चेतना के स्तर पर मिल सकते हैं। इसीलिए चेतना के स्तर पर ही हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने हृदय में प्रेम तत्व को उत्पन्न करें और ईश्वर को तो पूर्ण रूप से पाएं ही धरती पर, स्वयं ही सतयुग का अवतरण भी कर सकें। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि क्या डिवाइन सोल्स भी कली की माया से ग्रस्त हो सकती हैं। सर्वप्रथम ये अवश्य जानना चाहिए कि कली की माया हरि की माया से बड़ी नहीं है और कली की माया कुछ नहीं है। हरि की माया का ही सर्वाधिक शक्तिशाली रूप है। हरि की माया क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, यही हरि की माया भी है और उसका जाल और विस्तार भी है। कलिकाल में चेतना की शक्ति निम्नतम होने के कारण और सत्य का ज्ञान न होने के कारण काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये सभी दुर्गुण मनुष्यों को खूब सताते हैं और डिवाइन सोल्स भी माया के संसार में जन्म लेने के कारण इसमें फंस ही जाती हैं, क्योंकि हरि की माया बड़ी जटिल है, बड़ी दुस्तर है। ये हर स्तर पर मनुष्य की परीक्षा लेती ही रहती है। अहंकार इसका मुख्य अस्त्र है और कलिकाल में ज्ञान के अभाव के कारण बहुत से मनुष्य जो स्वयं को डिवाइन सोल्स तो समझते हैं, पर दूसरों में खोट निकालते रहते हैं। उन्हें सुर असुर तरह तरह की कैटेगरी में निर्धारित भी करते रहते हैं। स्वयं को ज्ञानी और दूसरों को मूर्ख समझते हैं और यहीं पर वो मात खा जाते हैं, हरि की माया के शिकार हो जाते हैं। पता भी नहीं चलता अहंकार उनके देवत्व को छीन लेता है, उन्हें देवत्व से नीचे गिरा देता है, क्योंकि डिवाइन सोल्स कहलाने के वही अधिकारी हैं जिन्होंने दूसरों में दोष बुद्धि त्याग दी है, सबको स्वीकारा है उनके गुणों और मतों के साथ। गीता शास्त्र में भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देने के बाद ये भी कहा है कि मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, पर अपने विवेक बुद्धि के आधार पर इसका पालन करना या ना करना तुम्हारी स्वतंत्रता है। और आजकल सभी कह रहे हैं कि भगवान का अवतरण हो गया है धरा पर,
कोई कहता है कि शिव आ गए हैं, कोई कहता है कि कृष्ण आ गए हैं, तो कोई कहता है कि विष्णु आ गए हैं, और कोई कहता है कल की इनसे भी बड़े हैं वो आ गए हैं। कोई कहता है कि वैष्णवी आ गई हैं, कोई कहता है कि दुर्गा आ गई हैं, पार्वती आ गई हैं। पर सभी अपने मत को ही सही समझते हैं और दूसरे के विचार और मत को गलत समझते हैं। इस तरह यदि डिवाइन सोल्स आपस में लड़ेंगे और असुरों की भांति व्यवहार करेंगे तो क्या परमात्मा प्रसन्न होंगे? द्वेष और दोष की बुद्धि से तो परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वो मात्र और मात्र प्रेम की भाषा समझते हैं। और जब तक डिवाइन सोल्स आपस में ही एक दूसरे के दोष ढूंढते रहेंगे, स्वयं के दोषों को ना ढूंढकर परमात्मा चाह कर भी धरा पर सतयुग का अवतरण नहीं कर सकते। सभी के अपने मत और विचार हैं परमात्मा के विषय में, पर परमात्मा वास्तव में मत और विचारों से परे हैं। चेतना है वो, विशुद्ध चेतना, प्रेम की ऊर्जा है वो, और उन्हें प्रेम से ही पाया जा सकता है। और शुद्ध और असुर का कोई खेल नहीं है। सबकी चेतना का आधार एकमात्र परमात्मा ही है, और वो एक ही है। कई कई भगवान तो बिल्कुल भी नहीं हैं। शिव कहें या विष्णु या कल्कि, ये मनुष्यों के बनाए संबोधन हैं। परमात्मा इनसे कहीं ऊपर है। नाम, रूप, गुण, आकार और स्थान में वो सीमित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पौराणिक कहानियों के आधार पर परमात्मा का विश्लेषण करना उचित नहीं है। वेदों ने बहुत पहले ही परमात्मा के लिए नेति नेति कह दिया है। परमात्मा एक ही है और वो मनुष्यों की कल्पना से परे हैं। और सभी परमात्मा के बाग के फूल हैं। अलग अलग रूप और सुगंध होने के बाद भी सबके बागबान परमात्मा ही हैं। अपनी ही संतानों को आपस में उलझते और लड़ते देखना परमात्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। धरती लोक पर यदि सतयुग की आकांक्षा है तो डिवाइन सोल्स बनना या कहलाना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि मनुष्य बन जाना। हिंसा, द्वेष, अहंकार की नकारात्मक ऊर्जा को त्याग कर प्रेम, करुणा, अपनत्व, सहिष्णुता, परोपकार और क्षमा की सकारात्मक ऊर्जा को अपनाकर ही धरा पर सतयुग को उतारा जा सकता है, न कि परमात्मा के विषय में भेद बुद्धि रखकर और आपस में लड़कर, जो परमात्मा को न तो पसंद ही है और न परमात्मा की इच्छा ही है। ईश्वर का एक बच्चा दूसरे बच्चे में दोष ढूंढता है, स्वयं को ज्ञानी समझता है। परमात्मा को इस समझ पर हंसी भी आती है और दुख भी बहुत होता है, क्योंकि उसके दृष्टि में उसका हर बच्चा समान है। फिर वो सुर हो या असुर, कोई भी मत या विचार रखता हो, मत और विचारों के आधार पर मनुष्य भेद बुद्धि रखते हैं। परमात्मा की दृष्टि में तो सभी समान हैं। यही सत्य है और यही सत्य सतयुग का आधार भी है। सुर असुर का कोई खेल नहीं है। हम सब की चेतना एक ही है। यही सत्य है। आपस में उलझना नहीं, सबकी सत्ता को स्वीकार करना सतयुग का आधार है। प्रेम का स्वयं में और सब में विस्तार ही सतयुग का आधार है। हरि ओम।